हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में। और आज हम आ चुके हैं वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर कैथी गांव में। और आपको बता दें कि कैथी गांव में बहुत सिद्ध पीठ मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है। और इसी के साथ यहाँ पर गंगा और गोमती का संगम तट भी है। जी हाँ, गोमती नदी जो कि राजस्थान के कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा में जहां आके मिलती है वो यही जगह है। तो हम इस जगह को भी दिखाएंगे और इसी के साथ आपको कराएंगे मार्कंडे महादेव जी के दर्शन भी। और इस बहुत पवित्र धाम की यात्रा एक छोटी सी कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। आइए चलते हैं और दिखाएंगे बैक कैमरे के माध्यम से कि जो संगम तट पे ये चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे वो बेहद ही सुंदर हैं। आइए मेरे साथ। और दोस्तों देखिए, आपको ये जो नदी दिखाई दे रही है जहाँ नाव चल रही है, ये गोमती नदी है। और यदि कैमरा हम घुमाएंगे और ये जो आपको दिखाई दे रही है जहाँ ये नाव चल रही है, ये आपको गंगा जी का और गोमती नदी का संगम है। और इधर जो आपको ये नदी दिखाई दे रही है ये गंगा जी हैं। जी हाँ, एकदम हम आपको संगम पे दिखा रहे हैं। गंगा और गोमती का जो संगम होता है ये बीच वाला है। और आप ध्यान से देखेंगे तो जो पानी है वो उसका कलर अलग अलग है। गोमती नदी का अलग है, गंगा जी का अलग है, आपको दिखाई देगा। आइए थोड़ा नज़दीक से चल के दिखाते हैं आपको। और देखिए जो नाव आ रही है ये गंगा जी नदी हैं, गंगा जी हैं। और आपको देखिए बता दें कि गंगा और गोमती के संगम पे जो संगम तट बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लाइट्स भी लगाई गई हैं, तो बहुत खूबसूरत तट है। हालांकि अभी माँ गंगा का जो जलस्तर बढ़ा है उसके कारण थोड़ी सी यहाँ पे गंदगी और आपको थोड़ा ये मिट्टी दिखाई देगा, लेकिन ये जो है ये सब सीढ़ियाँ हैं, दिखाई देंगी। इसी रास्ते आपको ले चलेंगे और कराएंगे मार्कंडे जी का दर्शन भी। इनके दर्शन करने से अकाल मृत्यु, संतान प्राप्ति जैसी समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं। और यहाँ पे भगवान स्वयं महादेव भी विराजते हैं। तो आइए देखते हैं। और माँ गंगा के जलस्तर बढ़ने से आपको बताते चले कि देखिए ये सब रेत जो है और मिट्टी का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे आके जम चुका है। और चूँकि जैसे माँ गंगा बढ़ी थी उतनी ही तेज़ी के साथ वो घटी भी हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जब वो पीछे गई हैं तो अपने साथ बहुत सारी गाद मिट्टी छोड़ के गई हैं। और सामने आपको दिखाई दे रहा है गोमती नदी। और यदि हम इस तरफ दिखाएं आपको तो ये है गंगा नदी। और संगम हम आपको दिखाई चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए मंदिर का जो रास्ता है बाबा मार्कंडे धाम की तरफ जाने वाला, उधर ले चलेंगे। और देखिए हमने जो जल चढ़ाया था वो इस तरीके से हमको लोग को मिला था। इसकी क्या कहानी है, इतिहास थोड़ा बताइए हमारे। यही है, महर्षि मृकंडू थे, उनको कोई संतान था नहीं जी। तो उन्होंने पहले ब्रह्मा का तपस्या किया। ब्रह्मा कालांतर जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे वत्स, हमने तो 7 जन्मों तक तुम्हारे कुंडली में पुत्र योग दिया ही नहीं है, हाँ, लेकिन रास्ता बता देता हूँ कि हमारा वो मान भी रह जाए और तुम्हारा काम भी हो जाए, क्योंकि हम दर्शन दिए हैं, तुम परिश्रम किए हो तो उसका हमें पारिश्रमिक तुम्हें देना है। तब उन्होंने कहा था कि हे पुत्र, जाओ, हमारे विधानमंडल के अंदर कोई खरमंडल मचा सकता है तो देवाधिदेव महादेव हैं। जाओ, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, विधि को मेट सकहि त्रिपुरारी। महादेव के ही अंदर एक ऐसी पावर है जो ब्रह्मा के विधानमंडल के अंदर कुछ भी तब्दील चेंजिंग कर सकते हैं। तब मृकंडू ने महादेव की तपस्या किया। जब कालांतर महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? तेजस्वी ओजस्वी अगर चाहिए तो वो अल्पायु मिलेगा, उसे मैं 12 साल के लिए अपने अंश से निकाल कर तुम्हें देंगे, हैं? और अगर
लंबी उम्र का चाहिए तो वो साधारण आम जनता की तरह जैसा आम आदमी है वैसा मिलेगा। तो मृकंडू ने कहा कि हमें तेजस्वी ओजस्वी ही दीजिए, जो अल्पायु ही हो। तो फिर उन्होंने महादेव ने कहा यो मस्त। फिर वही मार्कंडे पैदा हुए। जब कालांतर 12 साल बीता है उनका, तो यमराज अपने दूतों को भेजा। जब दूत आए हैं तो माँ जगदम्बा उनकी कवच बनी हुई थी। जब गर्मी महसूस हुई तो यमराज के दूत वापस गए तो बोले हे महामहिम, कोई साधारण बालक नहीं है, उस बालक को लाना हमारे बस की बात नहीं है। आदि जगदम्बा तो स्वयं वहाँ विराजमान है, वहाँ जाने का मतलब सीधा भस्म हो जाना है। तो यमराज अपने सवारी पर बैठा, दंड लिया और आया। जब यमराज आया है, यमराज को भी वही गर्मी तपिश महसूस हुई, तब वो वापस गया है। वापस जाकर ब्रह्मदंड लाया और ब्रह्मदंड लाकर महर्षि मार्कंडे के ऊपर चला दिया। फिर बालक मार्कंडे को तकलीफ महसूस हुई, तब उन्होंने कहा चंद्रशेखर 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 त्राय पाहिमाम, चंद्रशेखर 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 त्राहिमाम, चंद्रशेखर माश्रेम किम करे सत वही मैं, चंद्रशेखर चंद्रशेखर त्राहिमाम करके शिवलिंग पकड़ लिए। और शिवलिंग पकड़ लिए तो महादेव प्रकट हुए। जब महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा क्या हो रहा है। तब यमराज हाथ जोड़ लिया, कहा हे देवाधिदेव महादेव, ये तो प्रकृति का नियम है, जिसको आना है उसको जाना है, और हम इनको 12 साल पूरा हो गया है तो ले जाने आए हैं। तब महादेव ने यमराज से पूछा कि ये ब्रह्मा जी की आयु जो है 1 कोटि युग है और विष्णु की 1 कोटि क्षण है, और मेरी विष्णु की उम्र ख़त्म होती है तो मात्र पलक झपकती है, तो उसमें से 12 साल घटा लो, जितना हो ले। अब यमराज के बाद तो कोई चारा नहीं रहा। वो ब्रह्मा विष्णु का हाथ पैर जोड़ा, बोला कि अब इनका उम्र तो आप ही लोग बता सकते हैं देवाधिदेव महादेव को, हम नहीं बता सकते, ये तो अंतर्यामी हैं, ये तो अजर अजर अविनाशी हैं। जब उन लोगों ने कहा जब जानते हो अजर अमर अविनाशी हैं ही, तो इनकी उम्र की कोई गणना नहीं, उम्र घटेगी नहीं, तो उसमें से क्या 12 साल घटाओगे। हटो ये मार्कंडे, ये भी 7 अमृतों में 8वें अमृत ये अमर हैं। जिस तरह से आप ब्रह्मा ने 7 जन्मों तक मृकंडू को पुत्र की कुंडली में नहीं दिया था, हमारे दर्शन मात्र से, हमारे प्रकट होने से तुम्हारी साधना सिद्ध हुई। उसी प्रकार से जो भी लोग यहाँ हरिवंश महापुराण संतान गोपाल का जप करेंगे, प्रतिनियमित स्नान करेंगे, पूजा पाठ भोग राग आरती में शामिल होंगे, उसको हमारे वरदान के जोर से पुत्र जरूर पैदा होगा। यहाँ ब्राह्मण लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, पुत्र हेतु अनुष्ठान करवाते हैं, और सबको भगवान भोले बाबा की कृपा से पुत्र प्राप्त होता है। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी का नंबर आया तो ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र, हम तुम्हें कुछ देने योग्य तो है नहीं, जब महादेव ही दे दिए तो हम तुमसे कुछ चाहते हैं। तो मार्कंडे ने हाथ जोड़कर कहा हे देवा पितामह, आप जो आदेश करेंगे हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। तब ब्रह्मा ने कहा हे पुत्र, दुनिया की सबसे टफ, सबसे कठोर ऋचा, सबसे कठोर जो है, सबसे साधारण शब्दों में दुर्गा महासप्तशती का यहाँ बैठकर निर्माण करो। तब महर्षि मार्कंडे ने बाद में आगे चलकर कालांतर मार्कंडे कृत दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया। हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया गंगा गोमती का जो संगम है, और इसी के साथ कराए आपको बाबा मार्कंडे धाम के दर्शन भी। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पे नए हैं या पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हम इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हर हर महादेव।